ये वो देख वो देख वो देख वो देख। सारे के कपूतों ने छद्म वेश धारण किया, सनातनियों के नाम पर यह कहा कि हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। गली गली में शोर है, वीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं। ये अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंघल ये नोटिस अशोक सिंघल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में। क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। इनको दंडित किया। रावण और कुंभकर्ण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया, विष्णु का अवतार हुआ। और आज कलयुग में आए हैं तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जो जघन्य पाप और अपराध किया, क्या कहते हैं, साक्ष्य चाहिए। अरे पूर्व गृह सचिव कह रहे हैं पूरी की पूरी रामचरितमानस मैंने सोने की, हमारे जो संचय निधि थी मां की, उसको मैंने स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस भेंट की, उसकी रसीद नहीं दी, वो गायब है। वो दीनदयाल जी जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जो निगरानी करते थे, रिटायर्ड इंजीनियर, वो कह रहे हैं 40% कमीशन खाया गया। तो अयोध्या वासी हैं जो भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं चंपत राय का नाम, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम, आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहे और आप टीवी पर आकर के आज तक पर कह रहे हैं सबूत। और जब 5 तारीख को बरामदगी हो गई लगभग 80 लाख रुपए की, उसके बाद भी सबूत चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के दलाल प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, अभय दुबे ने साफ साफ सवाल किया है सुधांशु त्रिवेदी से कि आखिर इतने सबूत मिलने के बावजूद भी चंपत राय क्यों बाहर घूम रहा है। तो दोस्तों, इस एवज में सुधांशु त्रिवेदी लंबी लंबी डींग हाँकने लगे और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देने लगे। तो दोस्तों, इस बात पर फिर अभय दुबे ने पूछा है कि यही प्रक्रिया बाकी लोगों को लागू क्यों नहीं होती। अगर कोई मुस्लिम चोर होता तो अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, लेकिन अभी चंपत राय ना ही इस्तीफा दे रहा है और खुलेआम चोरी करके बाहर घूम रहा है। और इस पर अभय दुबे ने साफ साफ कहा है कि गली गली में चोर है, बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी वाले चंदा चोर है। दोस्तों, बीजेपी पूरी तरीके से चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा को बचाने में लगी हुई है और एसआईटी की रिपोर्ट को झूठी साबित कर फिर सभी लोग बरी हो जाएंगे, ऐसा दावा किया है अभय दुबे ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, मैं नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक तीनों दृष्टियों से जवाब दूंगा। जो कुछ हुआ है जस्टिफाई करना तो छोड़िए, यह बहुत दुखद है, करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला है और हमारे जैसे लाखों राम भक्त कार्यसेवकों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। ठीक है, समझ गया। अशोक सिंघल जी का उन्होंने उल्लेख किया। 4 या 5 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर रैली हुई थी, जो आज तक की सबसे बड़ी रैली थी। मैं उसमें भी आया था। दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया था, 5 लाख लोग आए थे, वरना सरकार कभी 20,000 25,000 ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी। और विश्व हिंदू परिषद ने कहा था 20 लाख लोग आए। उसमें ये जो योगी जी ने बोला है ना, उसमें नारा लगा था, रितंबरा जी ने लगवाया था कि भारत के हैं राम आत्मा प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और उस समय एक एक कार सेवक ये कहता था कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, शासन चलाए चाहे सीनों पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। उस आपदा विपदा के बाद जो मंदिर बना, उसके बाद जो चढ़ावे में हुआ है, वो उनके हृदय पर, करोड़ों हिंदुओं के और लाखों कार्यसेवकों के हृदय पर कितनी बड़ी विपदा बन के उभरा होगा, वो मुझे लगता है हृदय का आघात हम भी उन कुछ लोगों में से हैं जिसे समझ सकते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मगर अब अगर बिल्कुल संवैधानिक बात कहें तो भारत में कानूनी प्रावधान यह है कि ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को सरकार सीधे नहीं हटा सकती है, वो ट्रस्ट ही से हटाया जा सकता है। और जो आजीवन सदस्य हैं उन्हें ट्रस्ट की बैठक में ही 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। और विशेषकर वह ट्रस्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे बना हुआ हो, क्या उसमें ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन करके सीधे सरकार किन प्रावधानों के तहत हटा सकती है, कृपया हमारे विरोधी ये बता दें। जैसे किसी जज के यहां से अगर करोड़ों रुपया बरामद हो गया तो हटाने की प्रक्रिया यह है कि वो संसद के सत्र में ही एक निश्चित संख्या के सांसदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के ऊपर 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है, बाकी सीधे नहीं। उसी प्रकार ट्रस्ट के आजीवन सदस्य, अगर ये मेरे विरोधी कहते हैं टेक्निकल पॉइंट, चूंकि आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, तो किस प्रावधान के तहत सीधे हटाया जा सकता है। नंबर 2, अगर यह कहा जाए कि लोगों को तुरंत क्यों नहीं हटा दिया गया था, तो क्या प्राथमिक एविडेंस के बगैर हटाया जाना चाहिए। सरकार ने उसके बावजूद ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट की पावर को एक तरीके से सबसाइड करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी खाओ मां कसम की प्राइमरी रिपोर्ट आई
कार्रवाई हुई। अब आप कहेंगे 6 जुलाई को रिपोर्ट, 6 जुलाई की तारीख क्यों तय की गई? 15 जून को एसआईटी ने काम शुरू किया था, तो यदि काम समाप्त होता तो 30 जून को होता, चूंकि 15 दिन और ले लिए गए। तो अगर 1 जुलाई को सरकार के पास रिपोर्ट सबमिट होती तो 2 या 3 जुलाई को वो जनता के पास आती, तो 6 जुलाई की डेट एकदम सही रखी गई थी। क्योंकि अगर सारे ट्रस्ट को भी इस्तीफा देना था या किसी को भी इस्तीफा देना था, वो सिर्फ बोर्ड की बैठक में ही हो सकता था। तो जो कुछ हो रहा है वो ईमानदारी, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता से कानूनी आधार पर हो रहा है। मगर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं अंजना जी, केवल 2 महीना पहले जब सरकार ने एफसीआरए के केवल विदेश से आने वाले पैसे का हिसाब मांग लिया था, उन एनजीओ ट्रस्टों से धर्मांतरण कर रहे थे, तो इसी एक्ट के क्लॉज का हवाला देकर ये लोग उछल उछल के कह रहे थे कि भाई ट्रस्ट में तो सरकार को पूछने का अधिकार ही नहीं है, ट्रस्ट में सरकार पूछ कैसे सकती है? वो जल्दी से स्वाति जी, चूंकि आपने हाथ उठाया था, जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं तुरंत सुनील जी के पास जाऊंगी। भाई कानूनी कार्रवाई से तो स्वाति जी सब किसी को या तो अरेस्ट होगा या जो भी होगा कार्रवाई होगी। आपने बहुत सही कहा कि मैं इसको मुहिम की तरह देख रही हूँ। मैं सुधांशु त्रिवेदी की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं लेकिन उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, तो क्यों हाईकोर्ट जजेस यशवंत जज की बात कर रहे हैं? अगर हम अशोक सिंघल से आज चंपत राय की लेवल पे आ गए हैं, तो अभी तक चंपत राय का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर वो वहां बैठे हुए थे, वो जिसे कहते हैं सब कुछ उनके संरक्षण में हो रहा था, तो अभी तक वो खुले क्यों घूम रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब ये कहना कि एक हाईकोर्ट जज की एक प्रक्रिया होती है, एक ट्रस्ट की एक प्रक्रिया होती है, एक आस्था की प्रक्रिया होती है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो कहां चला गया? सुधांशु त्रिवेदी जी की मैं आस्था को बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी की उतनी आस्था जितनी मेरी है। मैं भी राम भक्त हूँ, पत्रकार होने से पहले राम भक्त हूँ। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आस्था के साथ खेला है, अभी तक उस स्टेट में जहां बुलडोजर चलता है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, चंपत राय जैसा इंसान क्यों घूम रहा है? ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से छोटा जवाब, फिर सुनील जी। फिर देखिए, मैंने बिल्कुल टेक्निकल बात कही थी, तो स्वाति जी को बेहतर होता टेक्निकल जवाब देती। मुझे वो क्लॉज बता दें कि बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, बगैर प्राइमरी फेसिया छोड़िए, फाइनल एविडेंस छोड़िए, प्राइमरी एविडेंस के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता हो। और यह बहुत संवेदनशील मामला है। जब तक कोई ठोस सबूत ना आ जाए, किसी को सीधे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि नासामान्य मामला नहीं है, उसको जीवन भर के लिए आप कलंकित करते हैं। सेकंड थिंग, ये हम पुख्ता सबूतों पे करना चाहते हैं, ताकि जिसपे भी चार्जेस फ्रेम हो सुप्रीम कोर्ट तक जाके ना कटे। ये नहीं कि भावनात्मक, जो आपने कहा भावना में 50 लोगों पर एफआईआर कर दीजिए और पहली हियरिंग में 40 साफ। तो यहां पर कोई भावनात्मक राजनीति के तराजू पे तौल कर खेल नहीं करना है। शुद्ध संवैधानिक और लीगल आधार के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। ठीक है समरिया। स्वाति जी थोड़ा सा ठहरिए, अब सुनील जी को एक बार बोलने दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को बहुत, इस बार आ रही हूँ स्वाति जी तुरंत। सुनील जी, कौन सी धारा के तहत अरेस्ट कर लिया जाए? देखिए अंजना जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो आस्था की बात, भगवान राम की बात, मंदिर की बात, परंपराओं की बात, हिंदू रीत रिवाज की बात, उससे तो हम सब सहमत हैं। लेकिन महाराज एक बात तो आप स्वीकार कर लो कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हुई है, और जो चोरी करने वाले लोगों पर निशाना बनाया जा रहा है, या जो अयोध्या वासी हैं, जो भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं चंपत राय का नाम, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम। आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप टीवी पर आकर के आज तक पर कह रहे हैं सबूत। और जब 5 तारीख को बरामदगी हो गई लगभग 80 लाख रुपए की, उसके बाद भी सबूत चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसको छिपाया जा रहा है, बाद में एफआईआर हो रही है, बाद में वो पुलिस दिखा रही कि हम बरामद किए हैं। और जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7 जून को कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, उसके बाद चंपत राय जी आकर के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कुछ तो लिहाज करिए, एफआईआर तो करा सकते हैं आप, चंपत राय को जेल तो भेज सकते हैं, होती रहेगी प्रक्रिया इस्तीफे की। इस्तीफा होने के बावजूद भी तो उनका रास्ता जेल ही है। केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। ठीक है, पॉइंटेड आरोप है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय दुबे जी। मैंने फिर बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा था कि जेल किस आरोप में? कोई प्राइमरी एविडेंस आएगा और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई अपराध होता है, किसी ने गोली चलाई, तो मौके पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार होता है, फिर जांच के सूत्र वहां तक भी पहुंच सकते हैं कि इसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला था या नहीं। तो जो हो रहा नियमानुसार हो रहा है। आज जो कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोगों को तो भयंकर दुख है, आपसे ज्यादा दुख है, क्योंकि आप लोग तो उस समय भी हंसते थे कि राम थे नहीं, मगर हम तो उस समय भी रोते थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मगर आज अंजना जी, मुझे एक सुखद आश्चर्य भी हो रहा है, जब मैं सुनील सिंह जी बैठे हैं और पृष्ठभूमि में मंदिर दिख रहा है। अरे मुझे देख के याद आता, हम लोग जब बच्चे थे और राम मंदिर आंदोलन में नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो आज इन लोगों की भक्ति को देखकर मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सब है राम का,
पक्का कच्चा सब है राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर हमारे शास्त्रों में और पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर नीर और क्षीर विवेक जनता कर सकती है। पर मुझे बड़ी खुशी है कि आज मंदिर इनके पीछे दिख रहा, और अखिलेश जी ने तो वो शब्द बोल दिया जो शायद कोई भाजपा का नेता बोल देता तो आसमान फट पड़ता। जब हम वो लोग जो 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अखिलेश जी ने कहा रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है। अंजना जी, आप कल्पना करिए किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो साहब आरा हिले छपरा हिले वाला गाना था ना, दिल्ली हिले न्यूयॉर्क हिले हो जाता। दुनिया अरे कहना क्या चाहते हो के समुद्रों में सेकुलर सुनामी आ जाती। मगर मैं कह सकता हूं ये इसलिए हुआ है क्योंकि देश की जनता ने जागरूकता दिखाई है, गंगोत्री से गंगा सागर तक। मगर आश्वस्त रहिए, जिसने ये पाप किया है, जो योगी जी ने भी कहा है, देखिए राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर राम के धाम पर राम का नाम लेकर यदि पाप हुआ है तो विधाता भी नहीं काट सकते। उन्हें दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा, और हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड परलोक में मिलेगा, भगवान सुनिश्चित करेंगे। ये निश्चित समझ लीजिए, भगवान के भी नागपाश लगा था, और एक बार भगवान भी मूर्छित हुए थे युद्ध में। आज भगवान की आस्था को नागपाश लगा है, उस समय भी लोगों को संदेह उत्पन्न हुआ था, आज भी हुआ है। मगर हर परीक्षा से राम भक्त निकले, इससे भी निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हम भी बिल्कुल कह रहे हैं आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में आप मंदिर परिसर में बैठे हैं। नहीं, हम लोग तो मंदिर को, मैं तो सुधांशु जी से एक बात कह सकता हूं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं और आप जानते हैं हम लोग जिस समाज से आते हैं वो पूरा धार्मिक है, लेकिन हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग कभी भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगते। ना वोट चोरी करते हैं ना नोट चोरी करते हैं। आपने एक शब्द कहा भगत बकुला भगत, तो आप बताइए चोरी उजागर करने वाले को बकुला भगत कहेंगे या भगत कहेंगे, और चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? हम तो भक्त निकले, बकुला भगत तो आप निकले, आपके अपने वैचारिक लोग निकले, आपके आरएसएस के लोग, आपके विश्व हिंदू परिषद के लोग निकले, भाजपा के लोग निकले। आप क्या एक बार भी निंदा किए? आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ गए, वो रथ पर थे, और हनुमान जी बना करके बीजेपी का झंडा लेकर के हनुमान जी को आप लोग नचा रहे हैं। आप अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, गोली खाने वाला कहते हैं, हनुमान जी को नचाएंगे आप? अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। अपने वोट के लिए, अपने प्रचार के लिए जल्दी से बिल्कुल। बस एक ही लाइन में जवाब देता हूं, इन लोगों ने कभी, ये सही बात है, इन्होंने कभी राम के नाम पे वोट तो मांगना, इन्होंने राम के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार किया। बस दो फैक्ट बताता हूं। प्रोफेसर राम गोपाल जी का वीडियो आजकल खूब छाया हुआ है, वायरल वीडियो, दिसंबर 1992 में, कि हमें हिंदू वोट दे अथवा न दे, मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, हम गोली चलाकर जो ऊपर चढ़ा उससे नीचे गिरा दिया। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जो कांग्रेस पार्टी थी, आज की बात तो छोड़ दीजिए, केवल 2024 की बात कर रहा हूं भाई साहब, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस किसने किया था? इंडी गठबंधन ने। हिंदू धर्म का समूल नाश, हिंदू धर्म मलेरिया है, कोरोना है, वायरस है, HIV है, डेंगू है, ये कहा तमिलनाडु में। और कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और PWD मिनिस्टर अभय दुबे जी जवाब देंगे, सतीश हारकी होली ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। इन्होंने विश्व स्तर पे कॉन्फ्रेंस की डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वो आकर अगर आज ये कहेंगे, सही बात है, अरे आप राम मंदिर बुलाने पे नहीं गए बल्कि लिख के दिया। मगर बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई, 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। सही बात है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? के बाद से मैं आ रही हूँ स्वाति जी और विनोद जी के पास और हर्षित के पास। जल्दी से अभय दुबे जी, देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप घेरेंगे, कोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो शायद आपका जो कोर वोटर है वो सोचे कि हाँ भाई गंभीर मुद्दे पर वो घेर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इसकी इस हिंदुत्व के आधार पर जो वो अपना वोट डालता है वो बीजेपी से छिटक कर आपकी तरफ आ जाएगा? जघन्य अपराध और पाप है सनातन धर्म में भी है। काट की मारा डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन हार कपूत। सारे के कपूतों ने छद्म वेश धारण किया, सनातनियों के नाम पर यह कहा कि हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। गली गली में शोर है, VHP, RSS और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं। ये अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंघल, ये नोटिस अशोक सिंघल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में। क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी, सरकार गिरा देंगे अगर इसको ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी को बेचारे को सस्पेंड करा दिया और तमिलनाडु इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। आज का अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गोरख धंधा नहीं है चंदा चोरी का। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव नपेंद्र मिश्र को इस ट्रस्ट में रखा। अमित शाह जी ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी होम लोखंडे को इस ट्रस्ट में रखा। और एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आदित्यनाथ जी के, संजय प्रसाद, उसी को। अरे ये सारे के सारे चोर क्या व्याख्या करेंगे? क्या
सही पकड़े हैं। खुद के पाप को गिनाकर वो कहेंगे कि दंडित कर दो हमको, तुरंत इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए था। और ये भ्रम था सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं सोच रहा था सुधांशु जी कि आखिर कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से अवतार क्यों लिया भगवान ने। आज समझ में आता है, क्योंकि विष्णु का जो अवतार हुआ सतयुग में, तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को वध किया भगवान विष्णु के रूप में। उसके बाद दंतवक्र को और शिशुपाल का कृष्ण जी ने वध किया, उनको दंडित किया। रावण और कुंभकर्ण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया, विष्णु का अवतार हुआ। और आज कलयुग में आए हैं तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जो जघन्य पाप और अपराध किया, क्या कहते हैं, साक्ष्य चाहिए। अरे पूर्व गृह सचिव कह रहे हैं पूरी की पूरी रामचरितमानस मैंने सोने की, हमारे जो संचय निधि थी मां की, उसको मैंने स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस भेंट की, उसकी रसीद नहीं दी, वो गायब है। वो अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। दीनदयाल जी जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जो निगरानी करते थे, रिटायर्ड इंजीनियर, वो कह रहे हैं 40% कमीशन खाया गया। तो कहां है वो नपेंद्र मिश्र, उनके खिलाफ क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज की, क्यों गिरफ्तार नहीं किया। अरे आर्टिकल निकालते थे आप तो पंचजन्य में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नपेंद्र मिश्र सीआईए का एजेंट है। आप कहते थे रक्त रंजित कर दिया सरयू को। और शर्मनाक बात, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे, यात्रा के आगे हनुमान जी को हमारे नचा रहे हैं आप। हनुमान जी के इससे बड़ा अनादर कोई हो सकता है। रावण को भी यह दंभ था कि त्रिलोक में कोई नहीं हरा सकता। एक मुष्टि का प्रहार में हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। फिर रावण ने कहा मूर्छा गई दशानन जागा, कपिबल विपुल सराहन लगा। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनिएगा आप मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ चोरी का मामला नहीं है। खुद वो कह रहे हैं नपेंद्र मिश्र की ये डाका है डाका। फिर किस पाप पर पर्दा डालना चाहते हो। हजारों करोड़, 10 करोड़ लोगों ने आस्थापूर्वक दर्शन किए। 1,000 रुपए भी देते तो 10,000 करोड़ रुपए दान पात्र में होने थे। कितने बताए, 54 करोड़। अरे रत्न जड़ित शिलाएं स्वर्ण की आई विदेशों से। उस समय भी इन्होंने आरबीआई से कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने, कि हम विदेशों से धन मंगाना चाहते हैं। आरबीआई ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में इनकार कर दिया। फिर भी 15 देशों से इन्होंने चंदा मंगाया। और खुद निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि 1400 करोड़ रुपए हिंदू परिषद ने आंदोलन के नाम के गायब कर दिए। हजारों सबके सब चोर हैं साले। करोड़ों की लूट की आपने, और हिंदू आस्था की लूट की। देश के सारे मंदिरों में विनोद बंसल जी को दिखाइए, फिर स्वाति जी क्या करना है। मतलब अब सीधा आरोप यह है कि चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, संघ और जो पूरा ये हिंदू संगठन है वीएचपी, सबसे करीबी की वजह से उनको बचाया जा रहा है। अन्य लोगों को भी तो अरेस्ट किया गया है, बाद में कई जगहों से बरामदगी हुई है। हर्षित, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मनमोहन सिंह जी बड़े ईमानदार थे, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री और दूसरे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो वो जेल गए। हालांकि मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे, ये विषय अलग है। मूल बात क्या है, आज संयोगवश अशोक सिंघल जी की प्रतिमा का अनावरण अभी योगी आदित्यनाथ ने हमारे शहर प्रयागराज में किया है। अभी भी बचा रहे हैं जो लोग अशोक सिंघल को जानते हैं। अब संघ पर, विहिप पर आरोप अलग अलग लगता रहता है। अभी उन्होंने बताया कोई इनकम टैक्स नोटिस का, विश्व बंधु जी का, और क्या क्या है वो सब जानते हैं। लेकिन अशोक सिंघल ने अपनी बड़ी हवेली वो समाज के लिए दान कर दी, ठीक कमला नेहरू अस्पताल के सामने प्रयागराज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सरसंघचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया ने अपना सिविल लाइन, सबसे पॉश इलाका है, दान कर दिया। सवाल यह है कि संघ तपस्वियों, त्यागियों की वजह से जाना जाता है। आज जो चंपत राय और अनिल मिश्रा की निगरानी में कमी हुई है, यह अग्नि परीक्षा का समय है, इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जिस दिन चंपत राय गए थे पकड़वाने के लिए 70-80 लाख जितना बताया जा रहा है, उसी दिन उन्होंने पहले एफआईआर क्यों नहीं कराई, यह उनका दोष है। लेकिन वो पकड़वाने गए, इसका सीधा सा मतलब उनकी मंशा में दोष नहीं दिखता। अब दिखेगा चोर है, बहन का लड़ा है कहां से, उसके लिए एसआईटी को जांच करना पड़ेगा, उसके लिए प्रमाण लाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, वो रामचरितमानस आज तक पर भी दिखा, सब जगह दिख गया, वो तो वहीं रखी हुई है। जितने लोग अतिरेक में आकर कह रहे हैं, और जो हिंदू है वो जानता है, दान की रकम का हिसाब मांगने वाला हिंदू नहीं हो सकता। मैंने भी राम मंदिर में दिया होगा, दूसरे लोगों ने भी दिया होगा, कोई हिसाब नहीं मानता है। दान और चढ़ावा वो ईश्वर को किया जाता है, उसका हिसाब कोई नहीं मानता, वो हिंदू नहीं हो सकता। किसी की जेब के लिए थोड़ी दिया जाता है, नहीं, लेकिन उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। ये मैं बड़ा आपको रोचक बताऊं, वो अलग है, लेकिन चोरी साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे